अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख सकते हैं मैंने आज लेस का डिज़ाइन बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मैं इसी डिज़ाइन को आपके साथ शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन के लिए मैंने 3 लेयर्स यूज़ किए हैं सिल्की थ्रेड की। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। मैंने डिज़ाइन में मिक्स एंड मैच करके कलर्स यूज़ किए हैं। आप एक ही कलर की 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। 3 लेयर्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि आज के डिज़ाइन के लिए मुझे थोड़ी सी ग्रिप चाहिए, थोड़ा सा उसमें मोटा होना चाहिए धागा। अगर आप कॉटन थ्रेड से बनाएंगे, फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो कॉटन थ्रेड से ट्राई किया कीजिए, आपसे बहुत ईजीली बन जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत मोटिव डिज़ाइन है आज का। मैं इसको बना रही हूँ, इसमें किसी किस्म की हमें बेसरों की भी ज़रूरत नहीं है और इजीली हम फर्स्ट टाइम में ही इसको बना सकते हैं। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। आज के इस डिज़ाइन के मैंने यहाँ से ही स्टार्ट करना है जहाँ से मैं बना रही थी। तो आपने सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेनी है, सिंगल क्रोशे करना है। स्लिप नॉट लेते हुए अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे करना है तीनों लेयर्स के साथ। अगर आपने 2 लेनी है तो 2 भी ले सकते हैं, और अगर आप पैराशूट का धागा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किसी किस्म की लेयर की ज़रूरत नहीं होती। स्लिप स्टिच लेते हुए हमने सिंगल क्रोशे कर लिया अपने थ्रेड पे इसको, और यहाँ पे हमें 5 टाइम सिंगल क्रोशे के साथ 2 चेन के गैप्स चाहिए। 1 ये हो गया, 1 2 चेन। इसको इसी के डिस्टेंस पे हम सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से। 1 एंड 2 1 2 चेन सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड 5। हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशे चाहिए 2 चेन के साथ गैप के साथ अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे हमें यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है तो हमें यहाँ से 5 डिस्टेंस चाहिए। जब हम 5th वाला सिंगल क्रोशे बना लेंगे तो हम 5 चेन बनाएंगे, सॉरी 7 चेन बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाते हुए हमने बैक पे जाना है। यहाँ पे 7 नहीं 6 चेन ही बनानी है। यहाँ पे ये वाला गैप स्किप करते हुए यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। 6 चेन सिंगल क्रोशे के ऊपर ही सिंगल क्रोशे करना है बैक साइड से कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने ये ऐसे गैप बना लेना है। सिंगल क्रोशे किया, 2 चेन लिया, 1 2 चेन को इस 2 चेन के ऊपर ही सिंगल क्रोशे करना है जो कि हमने इससे पहले बनाया हुआ है कुछ इस तरह से। ये हमारा डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा और यहाँ पे हम वापस आ जाएंगे फ्रंट पे वापस आते हुए हमने डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने ये जो 6 चेन का गैप है इसमें हमने मज़ीद 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये 2 हमें 2 काउंट करेगा, हमें साथ में 3 ऐड करके 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 हो गया, 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमने 1 चेन लेना है। 1 चेन का गैप लेते हुए हमने फिर से 5 डबल क्रोशे बनाना है। 1 चेन 5 टाइम डबल क्रोशे इसी स्पेस में, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे बनाया। फिर से हमने 1 चेन का गैप लिया और फिर से आगे हमने 5 डबल क्रोशे बनाना है। 3 टाइम ये करना है हमें। 1 2 3 और ये 4 हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लास्ट पे जो हम 5 वाला डबल क्रोशे बनाएंगे वो हम यहाँ पे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के इस गैप में से हम 5 डबल क्रोशे बनाते हुए हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे 2 चेन के गैप पे ही, और ये हमारा 2 चेन का भी काउंटिंग आएगा और हमें
फिफ्थ वाला डबल क्रोशे भी काउंटिंग आएगा। कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे 1 चेन का गैप लिया है 5 चेन के गैप्स के साथ, और फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करते हुए 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन बनाएंगे। बैक पे चले जाएंगे। बैक से हमने ये जो गैप्स बनाए हैं 1 चेन के, वहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है 6 चेन। इस तरह से हमने इसको सिंगल क्रोशे किया 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन फिर से लिया, और ये जो हमारा दूसरा गैप है उसमें से हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, और एक बार फिर से हम 6 चेन लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लिया, और यहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। जैसे यहाँ पे इसी सिंगल क्रोशे के साथ से हम आ रहे हैं, तो ये हम इसी सिंगल क्रोशे पे इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास 3 गैप्स आ जाएंगे। ये हमारी बैक साइड है, और यहाँ पे हम एक दफ़ा सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट वाली इस सिंगल के साथ जो 2 चेन का गैप है उसमें से हम एक दफ़ा सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे चले जाएंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे हम फ्रंट पे आ गए। ये हमारे पास 3 गैप्स आ गए हैं, और हमने इनके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाना है और अपना मोटिव कंप्लीट करना है। बिल्कुल मोटिव लुक आती है और बहुत खूबसूरत बनता है ये वाला डिज़ाइन। सिंगल क्रोशे लेते हुए हम वापस फ्रंट पे आए, तो हमने एक गैप के अंदर 9 टाइम सिंगल क्रोशे बनानी है। ये 6 चेन का गैप है, तो मेरे पास यहाँ पे 9 की काउंटिंग से सिंगल क्रोशे बन रहे हैं, जिससे हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन टाइट डिज़ाइन बने। आपके पास अगर थ्रेड में ऊंच नीच है, या पतला वाला है, या 2 लेयर्स हैं, या फिर कॉटन थ्रेड है, तो आपकी काउंटिंग्स डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पे मैं 6 चेन में 9 सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। एक हमने पहले बना लिया है 2 3 4 5 6 7 8, इसको टाइट करेंगे हम, और ये 9, फिर ही ये हमारे डिज़ाइन की लुक देगा। कुछ इस तरह से। इसी तरह ये जो सेंटर वाला गैप है इसमें हमने आ जाना है सिंगल क्रोशे करते हुए 1 2 3 4, और इसमें 9 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। तो जो हम 5th वाला सिंगल क्रोशे बनाएंगे उसके ऊपर हम 4 चेन का पीकॉट बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 चेन, और यहाँ पे इधर से इसका सिंगल क्रोशे करना है। सॉरी, स्लिप स्टिच के साथ मैंने बनाया है इसका पीकॉट, और दूसरी साइड पे भी इसके 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 इधर हो जाएंगे, और ये हमारी टोटल 9 की काउंटिंग बनेगी, और ये हमारी सेम लुक देगा। इसी तरह से इसको फिनिश करते हुए हमें ये लास्ट वाले अपने स्टेप में चले जाना है सिंगल क्रोशे के साथ, और यहाँ पे भी हमने 9 सिंगल क्रोशे बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 9 वाला है वो हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ पे बनाया था। ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है इसमें से हम 9 तो सिंगल क्रोशे बनाते हुए 2 चेन लेते हुए वन और 2, क्योंकि हमने 2 चेन के गैप से अपना डिज़ाइन बनाया है, तो हम 2 चेन का गैप लेते हुए इसको अटैच कर देंगे नेक्स्ट पे, और फिर से हम 5 स्टेप्स बनाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ। 5 सिंगल क्रोशे के साथ 5 सिंगल क्रोशे की गैप्स बनाएंगे 2 चेन के साथ, और फिर हम अपना डिज़ाइन रिपीट करेंगे उसके ऊपर कुछ इस तरह से, और ये हमारा कुछ इस तरह से मोटिव बनेगा। बहुत खूबसूरत बनता है, और किसी किस्म की इसमें मुश्किल नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसको फर्स्ट टाइम में भी बना सकते हैं। आप इस पीकॉट की जगह पे अपना मोती भी अटैच कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे या जैसे आपको अच्छा लगे। आप अपने फैब्रिक के हिसाब से, अपने डिज़ाइंस के कलर्स के हिसाब से, और अपने थ्रेड के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 पीकॉट्स भी बना सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए आप अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा।
आप एक दफ़ा इसकी कंप्लीट लुक देख सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।